आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग की सारी नेगेटिव बिलीव सिस्टम, जैसे कि अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है, मैं कोई स्टार्टअप ओपन नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत कम है, लोग मेरी बातें नहीं मानेंगे, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं कोई कंपनी नहीं संभाल सकता, या तो मेरी उम्र बहुत कम है, मैं बड़े सपने नहीं देख सकता, या तो मैं ना उनको पूरे कर सकता हूँ। ऐसी सारी नेगेटिव बिलीव सिस्टम जो आपको सिर्फ अपनी उम्र कम होने की वजह से या तो अपने एक्सपीरियंस कम होने की वजह से आपको अपने सपने देखने से रोक रही है, उनको पूरा करने से रोक रही है, वो ब्रेक डाउन होने वाली है। क्योंकि मैं उज्जवल पटेल आज आपको इंडिया के ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में स्टार्टअप भी शुरू किए, गिरे भी, वहां से फिर से उठे और लोगों के प्रॉब्लम भी सॉल्व किए और आज वो इंडिया के सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। सबसे पहला यंग एंटरप्रेन्योर है तिलक मेहता। तिलक मेहता ने सिर्फ 13 साल की उम्र में पेपर्स एंड पार्सल नाम की एक कंपनी शुरू की जिसकी वैल्यूएशन आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। तिलक मेहता एक बार अपनी मैथ्स की किताब अपने अंकल के वहाँ पर बुलाए थे और 2 दिन के बाद उनकी मैथ्स की एग्ज़ाम भी थी और उसी वजह से उन्होंने उनके पापा को बोला कि पापा आप अंकल के वहाँ से वो बुक लेकर आओ, या तो अंकल को बोलो कि वो बुक मुझे दे जाए या तो उनको बोलो कि मुझे वो बुक पार्सल कर दे। ये सुन के पापा हंसने लगे और बोलने लगे कि बेटा पार्सल से तो बुक 2 दिन के बाद ही आएगी और अगर फास्ट डिलीवरी करवानी हो तो 200 से 300 रुपये ज़्यादा चार्ज लगेगा और उतने में तो तेरी नई बुक भी आ जाएगी। और यहाँ से 13 साल के तिलक मेहता को एक आइडिया आया कि हम एक ऐसी कंपनी ओपन करें जो सेम डे और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे डिलीवरी करे, जिससे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब फास्ट सर्विस की बात आती है तब मुंबई के डब्बावाला का नाम सबसे पहला आता है और उसी वजह से तिलक मेहता डब्बावाला की डिलीवरी प्रोसेस को समझने के लिए उनके साथ रहे और उनके साथ टाई अप करने के बाद तिलक मेहता ने पापा और कुछ डेवलपर के साथ मिलकर कड़ी मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया और सिर्फ 13 साल की उम्र में पेपर एंड पार्सल नाम की कंपनी ओपन की जो सिर्फ 40 से 180 रुपए में सेम डे डिलीवरी देती है। तिलक मेहता का जब स्कूल में वैकेशन होता था तब वो दिन में खेलते और रात को 12 से सुबह 5 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग्स लेते थे जिसमें वो अपनी कंपनी का प्लानिंग करते थे। आज पेपर्स एंड पार्सल में 200 से भी ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं और उसके अलावा कंपनी में 300 से भी ज्यादा डब्बा वाला कमीशन बेस पे वर्क कर रहे हैं। उनकी कंपनी हर रोज 1500 से भी ज्यादा पार्सल्स डिलीवर्स करती है और आज उनकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा है। दूसरा जो यंग एंटरप्रेन्योर है उनका नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जो है रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ने सिर्फ 19 साल की एज में ओयो होटल्स एंड होम की शुरुआत की थी और आज ओयो वर्ल्ड की 2nd नंबर की होटल चेन है। ओयो से 44,000 होटल्स कनेक्टेड है और 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग ओयो में काम कर रहे हैं। रितेश अग्रवाल को IIT में पढ़ाई करनी थी और उसी वजह से उसकी तैयारियां करने के लिए वो कोटा में आए। वहाँ पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी करते थे और इसी दौरान वो सस्ते होटल्स में भी रुकते थे। पर सस्ते होटल में बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस की वजह से उनको एक आइडिया आया कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सस्ती होटल्स ढूंढने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होगी और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक स्टार्टअप ओपन कर सकता हूँ। और इसी सोच के साथ उन्होंने ओरेवल स्टेज की शुरुआत की जो सस्ते दाम में ऑनलाइन होटल्स प्रोवाइड करवाता था। पर सही बिजनेस मॉडल ना होने पर वो सही से चल नहीं पाया और लॉस में चला गया। उन्होंने सोचा कि वो कौन सी वजह थी जिससे उनकी कंपनी लॉस में चली गई। थोड़ा एनालिसिस करने के बाद उनको पता चला कि लोगों को कम पैसों में होटल्स तो मिल जाती थी पर रूम्स काफी घटिया होते थे। सारी कमियों को दूर करने के बाद उन्होंने 2013 में सिर्फ 19 साल की एज में ओयो रूम्स की शुरुआत की। पर होटल्स को कनेक्ट करने के लिए वो खुद जिस होटल्स में रहे थे उन होटल्स पे जाने लगे। आखिरकार गुड़गांव में एक होटल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। उन्होंने बोला कि आप मुझे अपनी होटल को कुछ महीनों के लिए मैनेज करने के लिए दो, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम बांट लेंगे और लॉस होता है तो मैं पे कर दूंगा। और होटल भी अच्छे से चल नहीं रही थी तो ओनर ने हाँ बोल दिया। उसके बाद रितेश अग्रवाल ने होटल को साफ सुथरा कर दिया। उसके साथ साथ फूड का वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। वो डेस्क पे बैठकर कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट भी करते थे और उसके बाद उन्होंने होटल के रूम्स का दाम भी कम कर दिया और कम पैसों में बेहतरीन रूम की ये सर्विस लोगों को बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ओयो रूम्स में बहुत सारी होटल्स भी जुड़ने लगी और आज उनकी अच्छी सर्विस की वजह से हर कोई रूम बुकिंग के लिए ओयो का यूज़ करता है। और उसकी
अलावा उनको बहुत अच्छी फंडिंग भी मिलने लगी। ओयो रूम्स की वैल्यूएशन $10 बिलियन है। रितेश अग्रवाल की 24 साल की एज में नेटवर्थ $1.1 बिलियन थी और उसी वजह से वो वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट बिलियनियर है। तीसरे दो यंग एंटरप्रेन्योर है श्रवण कुमारन और संजय कुमारन। जैसे 10, 12 या 13 साल के लड़के सिर्फ गेम ही खेलते रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, वैसे ही श्रवण और संजय को उनके पापा ने गेम ला कर दी और धीरे धीरे उनका गेम खेलने में इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। वो पूरे दिन गेम ही खेलते रहते थे और उसी वजह से उनके पापा ने एक दिन गुस्से में आकर उनको बोला कि तुम दोनों पूरे दिन गेम खेलते रहते हो, पता है गेम बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और ये बात उनके दिमाग में घर कर गई और उन्होंने उतनी छोटी सी एज में सोच लिया कि अब हम गेम खेलेंगे नहीं बल्कि गेम बनाकर लोगों को खेलने पे मजबूर कर देंगे। और उसी के साथ उन्होंने पावर पॉइंट, फोटोशॉप, एनिमेशन सीखना शुरू कर दिया था और उसके साथ साथ उनके पिताजी ने भी उनको प्रोग्रामिंग सिखाना भी शुरू कर दिया था। उनके माँ बाप उनको मोटिवेट करते और बोलते कि स्कूल जाना, पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, फिर जॉब करके पैसे कमाना, ये तो सब लोग करते हैं पर तुम कुछ अलग करना। धीरे धीरे प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखने के बाद उन्होंने कैच मी कॉप नाम की गेम बनाकर एप्पल स्टोर पे लॉन्च की और जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ओपन करने की सोची पर उम्र कम होने की वजह से उनके नाम पे कंपनी ओपन नहीं हो सकती थी और उसी वजह से उन्होंने उनके पिताजी के नाम पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया और श्रवण और संजय ने सिर्फ 12 और 10 साल की उम्र में गो डायमेंशन नाम की कंपनी ओपन की और उसके बाद उन्होंने अल्फाबेट बोर्ड्स, कार रेसिंग HD, प्रेयर प्लेनेट जैसी ऐप लॉन्च की। उसके बाद उन्होंने गो डोनेट करके एक ऐप बनाई जिसमें लोग कपड़ा और खाना डोनेट कर सकते हैं। अब तक उन्होंने 14 से भी ज़्यादा ऐप्स बनाई है और सारी ऐप्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उसके बाद उन्होंने गो VR नाम का एक VR डिवाइस बनाया। उसकी खासियत यह है कि जहां पर मार्केट की VR डिवाइस 26,000 से 40,000 तक मिलती है, वहां पर उनका VR डिवाइस बहुत ही कम प्राइस में मिलता है और आज उनकी कंपनी करोड़ों का बिजनेस कर रही है। ये तीनों लाइफ जर्नी से ही सीखने को मिलता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए और स्टार्टअप ओपन करने के लिए सिर्फ लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एक आइडिया और सही माइंडसेट की जरूरत होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।